Hello viewers, welcome back to my channel. So guys, in this video we are continuing our chapter 8 class 10th exercise 8.2. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो गाइस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग. हमने कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसे क्या करना है, सॉल्व करना है और साथ ही साथ उनको इवेल्युएट करके उनका आंसर बताना है. राइट. तो सबसे पहला पार्ट है हमारा साइन 60 प्लस कॉस 30, सॉरी साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साथ में मल्टीप्लाई में है ये, देन प्लस साइन 30 एंड कॉस 60 डिग्री. राइट. तो गाइज इस एक्सरसाइज में मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज बताए थे, मैंने ये भी बताया था कि कौन से एक्सरसाइज में कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं हमारे. तो गाइज इस एक्सरसाइज में जो हमारा यूज होगा वो है हमारा टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो मैंने ये टेबल बना के रखा है आप लोगों के लिए. गाइज इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी मेरी फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैंने ये टेबल को किस तरह से लर्न करना है, इसकी वैल्यूज को किस तरह से फॉर्म करना है, उसकी ट्रिक बताई थी. तो जिन ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वीडियो जाके देख सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी. तो अभी के लिए मैंने ये टेबल नोट करके रखा है, सबकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं. तो यहाँ से हम वैल्यूज उठाएंगे, अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे. राइट. तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 यहाँ पे आप देखिए साइन 60 की वैल्यू है √3/2. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे √3/2. राइट. देन कॉस 30 की वैल्यू है अगेन √3/2. तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2. देन मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ से है 1/2. ये देखिए, सो अगेन 1/2. ठीक है. तो यहाँ से हमने वैल्यूज उठा के अपनी पुट कर दी हैं हमारी इक्वेशन में. अब हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, हमारी रूट एंड रूट कैंसिल हो जाती है. तो क्या बन जाएगा 3/2 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 4. तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम. यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा हमें पता चल रहा है क्या आ रहा है, नीचे 4, 3 + 1 = 4. तो हमारा आंसर क्या है, 4 और 4 की कटिंग करके 1. राइट. तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 1. ठीक है. ओके. सो नाउ सेकेंड पार्ट. हमारा सेकेंड पार्ट है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो अगेन हम टेबल में से वैल्यूज उठाएंगे. सबसे पहले हमें वैल्यू दी चाहिए tan 45 डिग्री की. तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1. तो यहाँ पे है 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर. राइट. प्लस अब हमें चाहिए cos 30 की वैल्यू. तो यहाँ से cos 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2. ठीक है. और उसका भी क्या पूछा है हमें, स्क्वायर. तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर. तो साइन 60 की वैल्यू है अगेन √3/2. तो √3/2 का स्क्वायर. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 1 इंटू 1 इज 1, तो 2 इंटू 1 इज 2. ठीक है. 1 का स्क्वायर 1 एंड देन इंटू 2 इज 2 प्लस अब √3/2 का स्क्वायर. जब हम √3/2 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, वो √3/2 इंटू √3/2 अगेन माइनस √3/2 इंटू √3/2. ठीक है. तो आप देखें ये पहले से ही ऑलरेडी प्लस एंड माइनस में है, तो ये कैंसिल हो सकती है ना, इनको खोलने की भी ज़रूरत नहीं थी. बट मैंने आपको शो कर दिया कि अगर बाय चांस यहाँ पे प्लस होता तो आप किस तरह से सॉल्व करते, रूट एंड रूट कैंसिल हो जाता, 3/4 आपका ये बन जाता. लेकिन यहाँ पे ये प्लस एंड माइनस में है तो ये पहले से ही कट हो जाएंगे यहाँ पे. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सीधा 2. ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज एक प्लस है एक माइनस में है आपका आंसर. ठीक है. तो आपका आंसर है सेकेंड. ओके. सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस cos secant 30 डिग्री. ठीक है. तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे.
सबसे पहले cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 की वैल्यू है हमारी 1/√2, 1/√2 अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। तो सबसे पहले secant 30 की वैल्यू है हमारी 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू है हमारी 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 1/√2 अपॉन, अब नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो √3 एंड 1 का एलसीएम इज √3, ठीक है। तो √3 से डिवाइड किया, देन 1 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करके हमारा ये आया। अब क्या होगा, जो हमारा ये है, ये क्या हो जाएगा आपस में जाके रेसिप्रोकल, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अब हमारा क्या आया, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। √3 ऊपर एंड ये हमारा नीचे आ गया। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में बोथ साइड हमारे पास रूट है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को एलिमिनेट करना होता है हमें, ठीक है। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, हम इन दोनों को अलग अलग से रैशनलाइज करेंगे। तो 1/√2 को रैशनलाइज करने के लिए मैं ऊपर एंड नीचे दोनों साइड √2 से इनको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। साथ ही साथ यहाँ पे √3, यहाँ पे अब 2 एंड 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो जब 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस √3, राइट। अब यहाँ पे √2 इंटू 1 इज √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2, रूट से रूट कैंसिल, इंटू √3 2। इसको मैं √3 प्लस 1 लिख सकती हूँ ना, +1, मैंने इसको इंटरचेंज किया, ठीक है। अब ये पार्ट हमारा रैशनलाइज हो चुका है। अब हमें इस पार्ट को रैशनलाइज करना है। इस पार्ट को रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, ऊपर एंड नीचे अपना √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इनको ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा क्या बना, सबसे पहले √2 इंटू √3, हमारा रूट मल्टीप्लाई होके क्या हो गई, √6 इंटू √3 - 1, ठीक है, अपॉन 2 एंड 2 आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई, तो क्या आया हमारा 4। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है, जैसे कि अब ये देखिए आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b की। तो a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। आप देखेंगे यहाँ पे √3 + 1 √3 - 1, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, हमारी ये आइडेंटिटी बन रही है। दैट इज हमारा क्या बन जाएगा आंसर, a² - b²। तो 4 2 2 = 4 तो आ गया। अब √3, यहाँ पे हमारा a है √3 एंड b है 1, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारा बना √6 इंटू √3, इट इज √18 -√6, यानी कि ये जो √6 है ये √3 से भी मल्टीप्लाई हुआ एंड √1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब नीचे हमारा 4 √3 इंटू √3 का स्क्वायर, हमें पता है रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बना 3 - 1 का स्क्वायर इज 1। तो अब यहाँ पे √18 एंड √6, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट नीचे तो हमें पता है क्या आ गया, 4 इंटू 3 - 1 2, यानी कि 4 2 = 8, एंड देन √18 को हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे अगर कोई पेयरिंग बन रही है तो। जैसे अब यहाँ पे मैं √18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, 2 से किया 9, 3 से किया 3, अगेन 3 से किया 1। तो अब देखें यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है, 3 एंड 3 का पेयर। तो जिसका पेयर बनता है वो रूट में से बाहर आ जाता है, और बाकी जो एक अंदर जो क्या बचा 2, यानी कि 3√2 माइनस √6/8। तो हमारा आंसर है, इस पार्ट का हमारा आंसर यही है, दैट इज 3√2 माइनस √6/8। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 4। जो पार्ट 4 है, हमारा पार्ट 4 कहता है sin 30 प्लस
साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यूज हमारी टेबल में से हम वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं। साइन 30 की हमारी वैल्यू है 1/2, राइट। तो 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू है 2/√3 अपॉन सेकेंट 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू है हमारी 1/√2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू है हमारी 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग अलग से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और √3 का एलसीएम इज 2√3। ठीक है, अब 2√3 को सबसे पहले 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब 2√3 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास, √3 इंटू 1 इज √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, जब न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर में 1 है तो हम सीधा 2√3 ही लिख देंगे वहाँ पे। देन 2√3 को √3 से डिवाइड किया तो √3 तो कट हो गया, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4। ठीक है, अब अपॉन ये इस पार्ट को सॉल्व किया, अब हम इसको करेंगे सिमिलरली ऐसे ही। 2 और √3 का एलसीएम 2√3, जब √3 के साथ √3 कटा तो बचा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2√3 के साथ 2 कटा तो बचा √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब ये देखिए 2√3 के साथ 2√3 डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, √3 प्लस 2√3। अब देखें √3 के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, यानी कि 1। तो कभी भी रूट वाले नंबर्स ऐड नहीं होते, जो उसके बाहर है वो ऐड होते हैं। तो ये क्या बना, 3√3 माइनस 4। ठीक है, और ये क्या बना नीचे वाला हमारा, अगेन 3√3 प्लस 4। ठीक है, तो अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास मिल चुका है, लेकिन आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर एंड नीचे √3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब 3 बाहर है, √3 माइनस 4 क्या बना, √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 3√3 माइनस 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3√3 माइनस 4 का क्या बना, स्क्वायर। और नीचे हमारे पास अब देखें क्या आया, वही वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, a+b a-b वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ, आइडेंटिटी यूज हो रही है a+b a-b वाली। ठीक है, तो a² माइनस b² इसका आंसर है। तो ये बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताती हूँ a-b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया यूज होनी है यहाँ पे, उसका आंसर है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो जो पीछे हमारा आया था क्या था, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ये आइडेंटिटी किस तरह से यूज होगी। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, a-b का होल स्क्वायर, या दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 3√3 का होल स्क्वायर सबसे पहले प्लस b का होल स्क्वायर, b है हमारा 4 माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन हमारा 3√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखें
3√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 इंटू √3 का भी होल स्क्वायर। तो √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट के साथ 2 कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे बना 9 3 ज़ा 27 माइनस 16। ठीक है, तो अब 3√3 का होल स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया क्या है 27 प्लस 16 माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24√3। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, जो रूट के बाहर वाले नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, रूट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या बना 27 माइनस 16 करके आएगा हमारा 11, राइट। तो ऊपर अब क्या बना हमारा 27 प्लस 16 इज एंड 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 इज आर आंसर। तो अब हमारा आंसर क्या है पार्ट 4 का, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो गाइज ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो नाउ अब हम करते हैं पार्ट 5, जो लास्ट पार्ट रह गया है हमारा इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। ये बहुत इजी है। तो जो पार्ट है वो है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो करना वैसे ही है, वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करना है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू, अब देखें cos 60 की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1/2, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, यानी कि 5 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, यानी कि सीकेंड की वैल्यू सीकेंड 30 की 2√3 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 है हमारी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 है हमारी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर या न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, सबसे पहले 1/2 का स्क्वायर करके क्या बना 1/4। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे, अब नेक्स्ट पेज पे मैं चलती हूँ। जो हमारा न्यूमरेटर में अब क्या बना 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में हमें हमारा बना 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। तो आपको पता है 3 + 1 = 4, यानी कि 4/4। तो उसको कट करके क्या आया हमारा 1। तो अब हमारा क्या बना यहाँ पे, अब हम यहाँ पे, तो हमें पता है डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, तो बचा हमारे पास ओनली न्यूमरेटर। यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 1। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम वी नो 12। तो 12 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास बचा 3 3 5 ज़ा 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया बचा 4। तो 4 16 ज़ा 16 इंटू 4 होता है हमारा 64 माइनस 12 को 1 से डिवाइड किया तो 12 भी आ जाएगा। तो 15 प्लस 64 इज 79 माइनस 12/12। तो 79 माइनस 12 इज 67/12। तो ये है हमारा आंसर हमारे लास्ट पार्ट का, दैट इज 67/12। तो गाइज दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे पार्ट्स टर्न बाय टर्न आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो जिन जिनको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइज।